नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एलआरसी अमीन को लेकर, जिसमें हम एक आपको ज़रूरी सूचना भी बताएंगे जो आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है कि किन अभ्यर्थियों का आरक्षण नहीं मिलेगा। और आपके जो फॉर्म भरने में जो टेक्निकल एरर आ रहे थे कि आप फॉर्म अप्लाई कर रहे थे, उसमें कुछ इश्यूज आ रहे थे, तो उसको 4 नवंबर को ही सही कर दिया गया है और उसका ऑफिशियली नोटिस भी जारी किया गया था और सारे कुछ हमने आपको बताए भी थे। लेकिन 4 को जारी किया गया था, लेकिन 4 को वर्क वो नहीं कर रहा था अच्छा से, लेकिन अब वो सही से वर्क कर रहे हैं। तो आप लोग उसे अच्छे तरीके से फ़िल करिए और ये गलतियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे कि ऑफ़िशियली जारी किया गया है नोटिस, हम वो नोटिस भी दिखाएँगे कि आपको कौन-सी गलती पे, कौन से एरर पर ध्यान देना है, क्योंकि ये वैकेंसी मार्क विशेष पे है। तो मार्क विशेष पे है तो आपको फॉर्म भरने में कहीं कोई गलती ना होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग वो ऑफ़िशियली नोटिस देख लेते हैं कि क्या कुछ एलआरसी की तरफ से ऑफ़िशियली जो नोटिस आया था, क्या कुछ था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ऑफिशियली नोटिस बिहार राजस्व विभाग को लिखा गया था, जिसमें कि आप सबका जो बहुत सारा मेल गया था फॉर्म फिलिंग को लेकर, जिसमें फॉर्म फिलिंग में समस्याएं चल रही थी कि एरर आ रहा था, तो उसी को लेकर उन्होंने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया। एलआरसी जो विभाग है उन्होंने सॉफ्टवेयर को फिर से डेवलप किया और उसको सही किया और आप संशोधन करके आप लोगों के लिए जो जहाँ पे दिक्कतें आ रहे थे उसको रिवाइज किया गया। वो 4 नवंबर को ही किया गया, लेकिन वो 6 नवंबर से सही से वर्क कर रहा है। तो आप लोग उसको पे जाके आवेदन कर सकते हैं और आपका डेट वैसे 16 नवंबर तक है फॉर्म फिलिंग का। तो 16 से बढ़ेगा भी, 25 तक आप लोगों का जाएगा फॉर्म फिल करने का, लेकिन आप लोग 16 से पहले ही फॉर्म भर लें, क्योंकि अब तो पूरा सही हो चुका है कि आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है। तो चलिए हम लोग अब जान लेते हैं कि किन अभ्यर्थियों को आरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या गलती होने पर आपको आरक्षण से लाभ नहीं मिल सकता है। जैसे कि 40% का आरक्षण है बिहार में, उसके बाद SC ST OBC EBC और गर्ल्स कैंडिडेट उनको भी आरक्षण है। तो उन सारे कैंडिडेटों को क्या चीज़ से बचना चाहिए, कैसे क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना चाहिए, ये सारे कुछ हम बताते हैं आपको। जो ऑफिशियली नोटिस जारी किया गया उसी के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ। ये ऑफिशियली नोटिस है जो कि आप देख सकते हैं। इसमें 8 नंबर पॉइंट आप देखिए, इसमें क्या कुछ दिया गया है। इसमें दिया गया आरक्षण को लेकर कि कैसे क्या आपको प्रोसीजर करना है, और हम दिखा देते हैं ये जो कि तकनीकी सेवा आयोग BTSC का यह नोटिस है। और BTSC LRC और PRD ये सारे एक ही तरीके से वर्क करते हैं। तो इन सारे का, क्योंकि आप लोग का जो यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिसके द्वारा आप लोगों का मान्यता प्राप्त होता है, वैसे ही BTSC के पास जो स्टूडेंट है BTSC JEE का, वो भी उसी का कैंडिडेट होते हैं। तो इसलिए सारे का प्रोसीजर एक ही रहते हैं। तो आप लोगों का इन सारे चीज़ों पर ध्यान देना। जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, ये आपके लिए ज़रूरी है और सब आपके लिए उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ कहा रहा है। जैसे कि 8 और 9 नंबर पॉइंट, 9 नंबर तो गर्ल्स को लेकर है, 8 भी देखते हैं। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने पिछड़ा वर्ग BC, अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC कोटि में दावा किया है, परंतु निर्धारित अवधि जो समय सीमा आप लोगों को फॉर्म फिलिंग करते समय जो आपको मांगा गया है, OBC या EBC में आते हैं, क्रीमी लेयर जो प्रमाण पत्र मांगा जाएगा OBC और OBC के लिए जो आता है आय प्रमाण पत्र वो, और उसके बाद आपसे आवास से तो उतना नहीं है, लेकिन आपको जो आय प्रमाण पत्र होना चाहिए वो सारे आपके समय सीमा के अंदर होना चाहिए। जैसे कि आप काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा, तो आपके जो डेट होना चाहिए उसमें आय प्रमाण पत्र का, वो करेंटली होना चाहिए। जैसे कि आपने अभी फॉर्म भराए थे रिसेंटली 6 मंथ का होना चाहिए। उससे ज़्यादा का रहेगा तो आपको जब काउंसलिंग टाइम में दिक्कत होगी, क्योंकि काउंसलिंग होने में थोड़ा समय भी लगेगा। इस कारण से आप लोग जो करेंटली होंगे वो आप ज़रूर लगाएं। यदि आप जो नहीं भरे हैं अभी तक, वो करेंटली वाले अपना जो क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र होंगे वही लगाइएगा। उसके बाद हम SC ST की बात कर ले, तो वो भी यदि कास्ट सर्टिफिकेट लगाएगा तो वो भी निर्धारित अवधि के ही लगाएगा, परंतु उससे बाहर करेगा, उससे ज़्यादा समय सीमा करेगा तो उसके अनारक्षित कोटि में दिया जाएगा। जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसे वैसे अभ्यर्थी को अनारक्षित कोटि में रखा जाएगा जो समय सीमा के अंदर नहीं दिया हुआ
नंबर रहेगा, उस पर डेट जो मेंशन रहेगा वो वैलिड डेट के अंतर्गत आना चाहिए। सबका अपना अपना जैसे कि जाति प्रमाण पत्र है तो उसका भी 6 मंथ का वैलिड होता है, ओबीसी का भी 6 मंथ का वो रहता है। उसके बाद हम बात करें आय प्रमाण पत्र का 6 मंथ का रहता है, और आवासीय का थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन ये दोनों का 6 मंथ का वैलिडिटी होते हैं। तो इस अनुसार आप लोगों का करेंटली बना लेना चाहिए और करेंटली ही लगाइएगा। और कैरेक्टर यदि आपको अभी कैरेक्टर को वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि काउंसलिंग होने के बाद आपको बहुत ज़्यादा उसकी और यदि आपको कैरेक्टर बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पॉइंट नंबर 9 देखते हैं कि क्या कुछ दिया गया है। ये महिला कैंडिडेट के लिए, जो महिला कैंडिडेट आरक्षित कोटि का दावा करते हैं तो उनको जो जाति प्रमाण पत्र या आपको जो आय प्रमाण पत्र बनाने होंगे वो आपके पिता के यहाँ से बनाना होगा। पति के यहाँ से रहेगा तो उसको अनारक्षित कोटि में रखा जाएगा, जैसे कि यहाँ पे क्लियरली लिख दिया गया है। तो आप अपने पिता के यहाँ, जिसको शादी हो चुका है उसको पिता के यहाँ के ही होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र। तो इन सारे बातों पर आप निश्चित रूप से ध्यान दे के बनाएं, और क्योंकि आप देख सकते हैं कि उन अभ्यर्थियों को होल्ड कर दिया गया है रिजल्ट को, जिनका इन सारे चीज़ों में दिक्कतें थी। तो और एज लिमिट को लेकर भी जिनको दिक्कतें थी, यदि आपका आधार कार्ड और सर्टिफिकेट जो आपके डिप्लोमा और 10th का है उससे यदि डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं करता है तो निश्चित रूप से पहले आधार कार्ड को सही कर ले, क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं करेगा तो इस तरीके से आपके रिजल्ट को भी होल्ड कर देगा। तो आप लोग इन बातों पर ध्यान दें और सारे प्रोसीजर अच्छे से करें, क्योंकि बीटीएससी का जो रूल रेगुलेशन फॉलो होंगे वही एलआरसी में भी किया जाएगा। जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का है तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी आप लोगों का ही एसबीटी से ही होंगे, और जैसे बीटीएससी का भी एसबीटी से ही हुआ है। तो जैसे और भी कोई यदि आपको दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेशन में लिख सकते हैं, और आपको कटअप को लेकर अभी परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी फॉर्म फिलिंग जारी ही है, फॉर्म अभी भरा ही रहा है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही।